अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? पूछो। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत कौन सी और कैसे है? ब्राह्मण धर्म में कौन सी ताकत है और कैसे है? क्या फायदा है इस ब्राह्मण धर्म का? प्योरिटी की ताकत है। प्योरिटी की ताकत है, पवित्रता की। पवित्रता की ताकत है। और कैसे? तो बाबा योग बल से हमको मिलती है ना पवित्रता की। योग बल की ताकत है। तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो, तो सारे विश्व की सद्गति कर देते हैं ब्राह्मण धर्म। क्योंकि जब से ब्राह्मण धर्म हुआ तो गति भी हुई और सद्गति भी हुई और पूरा विश्व को शांत बनाने की कला तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। कौन सी प्राइज? इसलिए देखो, ताकत हमारी सबसे ज्यादा है तो प्राइज भी हमारी कौन सी है? जो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक हो। विश्व के भी मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है तो कहना पड़ता है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हो। तुम रूहानी बच्चे बैठे हैं, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं, हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे, सन्यासी क्या नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। जितनी सर्विस करते जाएंगे उतना आदि मध्य अंत की माइन्यूटली क्लैरिटी होती जाएगी।
वैसे तो आदि मध्य अंत सबको पता है, स्वर्ग था, ये था, वो था, 5000 साइकिल, इस समय ये धर्म, इस समय वो धर्म, लेकिन माइन्यूटली उसकी क्लैरिटी। तो जितना जो सर्विसेबल होगा उतना वो क्लियर होगा। सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है, यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि फादर, गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। एंशियंट योग कितना फेमस है वर्ल्ड में। अब उसने कैसे, किसने सिखाया? सबसे एंशियंट में क्या कहते हैं, या तो गीता में वर्णित है राज विद्या, राजयोग, दूसरा पातंजलि योग, ये मानते हैं। तो जिससे, और फिर वो पातंजलि का भी तो क्लियर है ना कि हमने, भगवान ने ये योग सिखाया, तो जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। देखो कितना योगा वर्ड कितना पॉपुलर है वर्ल्ड ओवर, जितना कोरोना पॉपुलर है उतना योगा वर्ड पॉपुलर हो गया। तो ओरिजिन तो पता होना चाहिए ना, कहाँ से ओरिजिन है, इतनी पॉपुलर है, जैसे इसका पता है ना कि कहाँ से ओरिजिन है। तो योगा वर्ड तो इंटरनेशनल योगा डे है, तो फिर तो कितना क्लियर होना चाहिए। बाबा कहते पता ही नहीं कि ये प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए। इनको कहाँ ही जाता है जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, और क्योंकि गीता में ही नहीं बताया, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर किताब में नहीं वर्णित है, तो इसलिए इसको कहाँ ही जाता है। ये सबसे बड़ी भूल को एकज भूल का नाम है। ये एकज भूल हुई है, ये भूल की टर्मिनोलॉजी भी है बाबा ने दिया है। एकज भूल है, बड़े ते बड़ी भूल है। भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। देखो कितनी बड़ी हाईएस्ट मानी हुई वर्ल्ड रिनोड हिंदू धर्म का शास्त्र को कौन चैलेंज कर सकता है। नहीं तो कितना तो इसके ऊपर हो जाए कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, लेकिन बल्कि और ही लोग मानने लगे हैं गीता का, जितना भी वो सुनते हैं। तो कौन चैलेंज कर सकता है गीता शास्त्र को भी। तो बाबा इसलिए कहते ये एकज भूल हुई है। और फिर देखो मुरली सुनते तो क्लियरली पता है ना कितना पूरा गीता का ज्ञान है, लेकिन फिर गीता क्यों नहीं समझते जब गीता का ही ज्ञान है, तो चेंज क्यों नहीं आया फिर। तो बाबा इसलिए कहते हैं बड़े ते बड़ी भूल है जो बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कछ मच अवतार है, ठीक कर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है, स्टार्टिंग भूल की ना, फिर नेक्स्ट भूल। तो बाबा कहते फिर वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कछ मच अवतार है, ढिक्कर भीतर में है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचेता है,
जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते, सब जगह है, भगवान है। अभी बाप समझाते तुम सीढ़ी कैसे उतरते आयो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है, पूछते रहते हैं ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। देखो भूल में ये एक भूल जो बड़ी है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अज्ञान, सबसे डीप अज्ञान अंधियारा कौन सा है, हाईएस्ट अज्ञान। 5 मिनट गाड़ी को है और कह दो कि अभी 4 घंटे बचे हैं, इसको क्या कहेंगे? बहुत ड्यूरेशन का जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पता ही नहीं कि ड्रामा, समझते पुरानी दुनिया में भी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। आते भी है अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है। अब देखो ज्ञान समझने में इतना टाइम नहीं लगता है। रोज मुरली सुनते 1 घंटा एकदम एकाग्रचित है, जिसमें टाइम लग रहा है। ये 40% का जो मार्जिन है, ये किसके कारण है? हमेशा परफेक्शन के लिए कितना टाइम हो रहा है? 40%, 35%, 75 तक पहुंचे कभी हम लोग? एक बार पहुंचे थे, एक बार पहुंचे थे 75, तो 30%। दीदी इट शोज सब कितनी सच्चाई और ईमानदारी से अपना चार्ट भरते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं ना, तो रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, इसीलिए तो जरूरी है, घर गृहस्थी में रहते तभी तो चार्ट ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो उसमें डाउनफॉल है, कभी ठीक हो जाता तो अभी तो समझ सकते हैं ना कि कितना टाइम लगता है। तो या मुरली सुनने में, अभी मुरली के क्वेश्चंस सभी कहते हैं ना क्विज करो, वो देखो सब पास हो जाएंगे फटाफट, क्विज करते ही सब आंसर आ जाएंगे, वो मुझे एकदम श्योर हूँ। टाइम किस में लग रहा है? जितना ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है, जितना याद की यात्रा में लग रहा है। 84 जन्मों की कहानी तो एक जैसी है कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याए, कुब्जाए, भिलनिया, उनको कितना ऊंच बनाते हो। बाप समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। चलो देखो, जो नहीं शुरू में सुना वो बताए। दिल पे हाथ रखकर पूछो। जो शुरू में नहीं थे वो बताएंगे क्या पूछना है। दिल पे हाथ रखकर पूछो। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। क्या पूछे? कोई बहुत इमोशनल बात है। कि हम कितने स्वीट बने। हम कितना स्वीट बने। बोलो बोलो, कौन बोल सकता है? तनुज भाई बोलो। दिल पे हाथ रखकर पूछो। अच्छा बोलो, जिन्होंने सुना है वो बता दे। पहले क्या थे, कितने अज्ञानी थे। अच्छा, पहले क्या थे? मतलब ज्ञान
ज्ञान नहीं था अपना और अपना परमात्मा का। बाबा कहते हैं दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे ये सब कुछ जानते थे? जो बाबा ने अभी पहले बताया, जानते थे कुछ? शायद हम भी ये ज्ञान में जितने समय से भी है, सालों से भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय, जो क्लैरिटी होती है वो डिफरेंट है कि नहीं है? 1 महीने पहले, 1 साल पहले, आगे ये कुछ जानते थे? वो तो फिर ज्ञान में नहीं हो, उस समय तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जानते हो, बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई भी बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व में बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो, बाप हमको ऐसा राज्य देते जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन न सके। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितनी बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। कब सुना ही नहीं? अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं, मंदिर में जरूर रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, दुनिया वाले पूछे आपसे। रोज रोज वाइट ड्रेस पहन के बैठ जाते हो एक कमरे में, नोटबुक पेन लेके, क्या पढ़ते हो? और वो भी 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, 80 प्लस वाले भी है हमारे पास, और 10 प्लस, 10 प्लस से लेकर 80 प्लस तक। क्या पढ़ते हो? कायना तो 7 साल की है। कायना 7 साल की है। 7 साल की है, 10 माइनस। तो क्या पढ़ते हो, क्या बोलेंगे फिर? 80 प्लस वाले बताएं, कौन है? सरोज माता है कि नहीं है? बाबा कहते हैं, अच्छा क्या जवाब देंगे? चलो कोई भी बोलो, क्या जवाब देंगे? तुम क्या पढ़ते हो यहाँ? राजयोग सीख रहे, नई दुनिया में जाने के लिए। प्राप्ति के लिए, हाँ बोलो सरोज माता। राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त राजाई करने, अभी 80 प्लस में राजाई की सोच रहे हो? लोग सोचा था। बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे क्या सोच, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो इस एज में। राजाई तो प्राप्त करने, बाबा कहते हैं बोलो, हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। वही ये बोलो। तो आप अपने ग्रेट ग्रैंडसन को भी बोलो, तुम वो पढ़ाई पढ़ते हो, हम ये राजाई प्राप्त करने, और वो भी नई पूरी दुनिया का। वो तो एट द मोस्ट कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर के राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे, बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे ना। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है, तो जरूर 2 आत्माएं ठहरी ना। क्यों वो भाग्यशाली रथ है, ये भी तुम जानते हो। और किसको तो ये ख्याल में भी नहीं आता है। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया ऊपर से भागीरथ ने? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया, किसने लाया। तो कितना कनेक्शन है, भागीरथ, शिव, गंगा, शिव जी, मतलब सब कितना बड़ा ये है। स्टोरी भी अच्छी राइट है।
तो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया, कितना बताते ना, कितनों ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। भागीरथ के उसके पहले वाले जो भी उसके पूर्वज थे उन सब ने तपस्या की थी, फिर भागीरथ की तपस्या से गंगा आई। तो किसने प्रवेश किया, और नाम भी क्या है, भागीरथ। मतलब एडजेक्टिव है ना, इसके मीनिंग है इसका, नहीं तो ऐसे ही कोई नाम दे देता। तो बाबा कह रहे हैं बाप ने किया है ना, क्या लाया है, किसने प्रवेश किया। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा। बाबा कई बार कहते हैं ना, देखो जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। कैसे हो सकता है, जटा और पानी का वेग जटा में रोकना, अब ये पॉसिबल है, पानी का वेग और वो भी जटा में रोको। तो इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। ये मैजिक की सुनने की इतनी आदत पड़ी हुई है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भक्ति मतलब मैजिक। तो इसलिए जब ज्ञान में आते इमीडिएट मैजिक नहीं लगता है तो सोचते कि ये क्या है, क्योंकि इतनी मैजिकल बातें सुनी, प्रैक्टिकल लगती नहीं लगती, देखा नहीं है लेकिन सुनी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते कहाँ ही जाता है, रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है, कौन से? ब्राह्मण धर्म में। आज ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण रिलीजन में, यहाँ यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत ही नहीं। एक्चुअली रिलीजन का मीनिंग ही क्या था, धारणा, धर्म मतलब धारणा, इम्प्लीमेंटेशन, इनकलकेशन, प्रैक्टिकल वो जीवन में लाना, उसको धारणा कहते हैं। अब वो केवल बिलीफ बन के रह गया, तुम हिंदू धर्म के हो, अच्छा तुम इनको मानते हो, हम क्रिश्चियनिटी है, हम क्राइस्ट को मानते हैं। भाई क्राइस्ट ने किया क्या, तो धर्म अर्थात धारणा। तो और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है, तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है, मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। सभी ने अनुभव किया होगा ना, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ को थोड़ा तीव्र करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, फोकस करते हैं, बाप को याद करने से, सिर्फ याद करने से ताकत मिलती जाती। जिसका योग बहुत अच्छा होगा ना, उसकी धारणाएं बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिक, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। नहीं तो फिर फिजिकल मेहनत है कि अरे मन नहीं चले, ये नहीं हो, क्योंकि वो याद में वो पावर है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषणों, देवताओं से भी ऊंचो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण क्या करते हैं, हम ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, देखो रोज हम इकट्ठे क्लास कर रहे हैं, एक्चुअली क्या ताकत इसमें जमा हो रही है, विश्व को शांति, विश्व में शांति अच्छा होता है। रोज इकट्ठे क्लास कर रहे हैं तो कुछ फायदा है। इंडिविजुअल क्या करे, क्या बोले, पीस मील में एक एक क्लास करे इकट्ठे, वैसे भी संगठन का बल होता है।
एनी काम संगठन का होता है, और वो भी एक पॉजिटिविटी का संगठन हो इकट्ठा। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बड़ी रस्सी, वो एक रस्सी होती है पतली और एक है पूरा वो मोटी रस्सी, तो क्या हो जाता है, तोड़ नहीं सकता। तो संगठन में जब हम क्लास कर रहे हैं तो सबका श्रेय, सबकी पावर मुझे मिल रही है एक्चुअली। जितनी आत्माएं इकट्ठी क्लास कर रही है उन कितनों की वाइब्रेशंस मुझे मिलेगी। तो ये बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण, और फिर सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सारे विश्व पर। तो तब बाप कहते हैं तुमको मैं, तुम्हारा धर्म ऐसा है सारे विश्व को शांत बना देते हो। आज जब हम बाबा के ज्ञान को देखते हैं और साथ साथ बाबा के संगठन को देखते हैं तो किसका इम्पैक्ट पड़ता है? फर्स्ट ग्लांस में किसका इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है? ज्ञान है और संगठन का असर बहुत जल्दी पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान में देखते हैं ना, ये ऐसा इतना ये वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी इकट्ठी ये ताकत है, तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। इसलिए अभी ये संकल्प करो कि अब जो हमने लॉकडाउन से क्लास करना शुरू किया ना, अब ये संगठन हम बना के रखेंगे। कुछ भी हो जाए ये संगठन को हम, एक भी ईंट कमजोर होगी ना, दीवार में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये संगठन बना के रखना है, चाहे लॉकडाउन हो नहीं हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते श्रीमत द्वारा। तब आप कहते हैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते बाप भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते कि स्वर्ग कहाँ ही जाता है। सभी को अभी पक्का हो गया ना स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है। स्वर्ग की एक वेरी नॉर्मल डेफिनेशन हम कई बार पक्का कराते, नए बताए कोई स्वर्ग की नॉर्मल डेफिनेशन। सुख धाम। क्या कहेंगे? सुख धाम। यदि जन्म तन और धन की, पूरा अच्छे से क्लियर बताओ। यदि तन मन धन और जन की 100% परफेक्टनेस, सुख। सुख। क्योंकि स्वर्ग का सुख कहते हैं कि धन मोटर है, धन इज इक्वल टू स्वर्ग। तन मन धन जन, जहां ये चारों सुख है उसको कहेंगे स्वर्ग। जन में आ गया संबंध, संपर्क, लोग, पीपल, सारे आ गए। तो बाबा कहते हैं डीडी 84 की मुरली है एक, उसमें सतयुग के बारे में लिखा है, धन कहो तन कहो मौसम कहो सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। फिर इसमें लिखा है खाओ पियो उड़ाओ। सतयुग माने खाओ पियो उड़ाओ और वहां पे हिसाब किताब नहीं करना है। तो यहाँ तो सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहां काम में आता है। वह यह साइंस भी वहां सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहां तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्मा ही नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर, देखो बाबा कितनी क्लियरली कहते हैं, सतयुग में साइंस कौन
क्योंकि साइंस की तो, रिफाइंड साइंस की तो जरूरत होगी, मिनट में मकान बनाना है, सब कुछ चीजें तो बनाना है, साइंस तो चाहिए। तो सब संस्कार ले जाएंगे। हाँ, कोई नई आत्मा ही नहीं आएगी जो सीखेगी, यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी ये अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब आदि सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो? यह तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना, भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। देखो, वानप्रस्थ रथ चाहिए, तो मीनिंग क्या है? बाबा को वानप्रस्थ रथ चाहिए। बोलो रीमा बहन, सीमा बहन। अनुभवी रथ। अनुभवी सब तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे इसके। दीदी लास्ट के भी लास्ट में आए। क्लियर करो ना, वो वही वानप्रस्थ रथ चाहिए, अर्थात दीदी वाणी से चाहिए, वाणी से परे, वाणी से परे, बूढ़ा। अनुभवी रथ चाहिए ना, जिसने सब तरह के अनुभव किए हुए हैं, नहीं तो उनकी बात कौन सुनेगा। दीदी आत्मा भी सबसे पुरानी से पुरानी। हाँ, जिसकी आत्मा, ये वानप्रस्थ प्रेजेंट कंडीशन से कनेक्टेड नहीं है, आत्मा जिसकी सबसे पुरानी है, अंत के भी अंत में, तो उस आत्मा के, इतनी पुरानी आत्मा के अंत वाले शरीर में, के शरीर के एज में वो नेक्स्ट अंत आया। अंत का भी अंत जो बाबा कहते ना, तो एक अंत नहीं, जो आत्मा बहुत पुरानी हो, तो वानप्रस्थ रथ चाहिए उसको, बाबा ने इसलिए कहा है। तो बहुत होशियार हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्रों में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है पूछो? ये कब से शुरू हुआ है? ये परंपरा कब से शुरू हुई कि भाई डुबोना? चलो ठीक है, पूजा शुरू करना तो चलो गणेश महोत्सव है, क्या बताते हैं ये जनरली इसका ओरिजिन कब बताते हैं? गणेश महोत्सव का सुषमा बहन, बॉम्बे वाले नहीं पता ओरिजिन ऑफ दिस फेस्टिवल? लोकमान्य तिलक के बारे में बताया, तब से वो चल रहा है। और वो था संगठन को ब्रिटिश के समय करना। फिर ये विसर्जन क्यों शुरू किया? वो तो चला ठीक है, अब विसर्जन का रीजन क्या हो गया? फिर जब संगठन को इकट्ठा करना था उसके लिए चलाया, फिर डुबोने की प्रथा, अगेन देवियों का डुबोने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? उसका एक किसी ने आंसर दिया था, क्योंकि जितने दिन तक इनको रखते हैं, चाहे गणेश जी हो या देवी हो, तो वो पालन काफी कुछ करना होता है, नियम वगैरह, तो वो उसके बाद सारे टाइम तो कर नहीं सकते हैं, फिर इतने उसका करेंगे क्या, इससे उनको जाके डुबो देते हैं। डुबो दे तो क्यों? जिनको भावना है, ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, अष्टायाम पूजा होती है, करते श्री कृष्ण के, तो फिर देवियों की क्यों नहीं कर लेते? जिनकी पूजा है उनकी तो करते ही है ना, जो भी करते हैं। तो मतलब अगर वो तो भावना जहाँ है, लोगों के मंदिरों में फोटो है, कहते मेरे दादा के समय की फोटो है, डुबोते तो नहीं है वो, क्योंकि भावना है।
ये ये उत्सव प्रथा का, मूर्ति होती है। हाँ? ये उत्सव के लिए लेके आते हैं, इसलिए तो होती इसका है ऐसे। मतलब तो कोई भावना नहीं है ना फिर तो, फिर ये तो भावना है तभी तो खेल। उत्सव करते हैं, थोड़े समय के लिए उत्सव करते हैं हाँ, और फिर उसको कर देते हैं। डुबो देते हैं। मतलब यही तो रीजन क्लियर नहीं आ रहा है ना कि भाई बा- उत्सव है। भाई अब जैसे श्री कृष्ण के जन्माष्टमी करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, उत्सव है ना, लेकिन उसमें फिर श्री कृष्ण को फिर डुबो थोड़ी देते हैं। वो कितना अच्छे से रखते हैं उसको, हमेशा के लिए रखते हैं। बाबा में गुड्डा गुड़ियों का खेल भी तो कहते हैं, ये गुड्डा ये गुड़ियों एक का खेल है। बिजनेस भी हो गया ना पूरा, इसको अगर देखा जाए तो, कि भाई फिर अगले साल बिकेगा कैसे फिर। अब तो ये यही हो गया, अब इसमें तो यही दीदी एक ये भी समझ में आता है कि कृष्ण तो हुए थे, गणेश जी तो एक सिंबॉलिक है, देवियों को जो मुद्रा हाथ वगैरह दिखाए वो भी सिंबॉलिक है, तो जो रियलिटी में हुए थे उनको नहीं डुबोते। क्यों चार भुजा विष्णु जी का बताते, वो भी तो एक थोड़ा उनकी तो ऐसा उस फिगर तरीके है। से पूजा होती ही नहीं है ना, जिस तरीके से ये जो टेम्परेरी पूजा होती है। नहीं, हनुमान जी है कुछ ऐसे, वो भी एक चेहरा ऐसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं उनको ऐसे करते। तो जो भी है, एक मेन तो थोड़ा पर्पस बिजनेस एंगल भी हो गया है इसमें, चाहे फिर बाद में कैसा भी प्रथा करके फिर वो एक जन करता रहता है, वो फॉलो हो गया। तो क्यों डुबोते दीदी, ये तो फिर नहीं आया ना कुछ clear रीजन ही से। नहीं है ना, उसके पीछे कोई रीजन है ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर फिर बिकेगा कैसे ना। सब वही गणेश जी रहेंगे तो फिर एक इवेंट भी तो नहीं बनता है, पुढच्या वर्षी लॉकर या कैसे होगा फिर। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, बिजनेस है हाँ, बहुत बड़ा। वो तो हुई इवेंचुअली, तो धीरे धीरे वो इस तरह भावना से शुरू हुआ होगा, वो तो है, पर धीरे धीरे अब वो कॉमर्स की तरफ चला जाता है। बाबा कहते कितना खर्चा होता है, कितना वो क्या लाल बागचा उसका कितना खर्चा करते हैं। पूछो ये कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आता है। कितना भटकते रहते, ये भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं, ये देवता कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते, तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च पद प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऊंचते उच्च भगवान की ही श्रीमत है, कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम मुझ सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो ना, तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। एक आत्मा को भी ज्ञान दिया, तुम उसको स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों की पहचान है बैज, यूनिफॉर्म और बैच। यूनिफॉर्म तो बहुतों का है, वो तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो यूनिफॉर्म का थे, लेकिन बैच की महिमा वो बहुत ज्यादा है मिलिट्री में। इतना उनके वो स्टार्स है ना, वो जो जनरल है, ये जब आया था बिपिन रावत जब आए थे, तो हम लोगों ने जो फोटो लगाई थी मधुबन में, आप लोग जब गए होंगे उस समय आप लोगों ने देखा होगा ना कि सब जगह वो फोटोज, वो उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। देखा था आप लोगों ने जो भी उन दिनों मधुबन गए थे, पूरा ग्रुप तो गया था हमारा दिल्ली का, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स तक लगे हुए थे। हाँ सारा, मतलब 10 दिन पहले से लगा दिए थे, 10-15 दिन पहले से देखे आने थे वाले। जी। अब हुआ क्या, उसमें 3 स्टार लगा दिया, वो बैच जो है ना उसमें
उनके पूरे ऑफिशियल्स आए हम लोग के पास, तो बोला भाई जी तुमने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये पूरी उनकी डिग्निटी डाउन हो गई है उनकी। तो सारे होर्डिंग्स निकाले, फिर न्यू होर्डिंग्स किए, उसमें 4 स्टार किया। वो बैच में पूरा वो स्टार का है। तो बाबा कहते हैं ना कि मिलिट्री वालों को हमेशा बैच, वो उनकी पहचान है। हमारी भी पहचान क्या है? व्हाइट ड्रेस तो बहुत पहने हैं, लेकिन अगर बैच नहीं है तो समझो कि बीके नहीं है। तो मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ था। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो, तो कृष्ण के डिनाइस्टी में आएंगे, आ जाएंगे। हम लोगों ने उनको सॉरी बोला, क्योंकि वो आए थे तो बोला कि ये बहुत गलत किया आप लोगों ने, उनके जनरल का। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे, देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो, तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं कि ये नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते देखो ब्रह्मा बाबा की भक्ति की भी लेवल, चलते फिरते उनको देखते थे। इतना प्यार था। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो क्या करना चाहिए? वापस वो बात पे आए बाबा। तुम बच्चों को ज्ञान है तो क्या करना चाहिए? बोलो जी, देखते कौन बोल सकता है। दूसरों को भी सुना। बैच पहनना है। हाँ वाह, पढ़ा तो नहीं है? नहीं, वो तो अभी बैच की बात हो रही थी। हाँ बैच की बात है। तो अभी बैच कौन कौन पहना है भाई? दिखाओ वीडियो ऑन करके। 1 2 अजय भाई, 3 बाकी 4 5 6 7 दिख रहा है हमको, बैच दिख रहा है। 8 वंडरफुल। देखो नशे से दिखाते बैच है तो। और सिर्फ 8 9 और बाकी नहीं। कितने आउट ऑफ? रिजल्ट तो अच्छा नहीं है भाई। जब व्हाइट ड्रेस पहन लिया तो बैच पहनने में क्या प्रॉब्लम है? कल से पहन लेंगे दीदी। हाँ, बैच की तो वैल्यू है। फिर पूरा ही स्कूल ड्रेस पहन के बैठे ना, बैठना ही है तो उसमें तो 1 सेकंड लगता है। क्या सीमा बहन? फुल ड्रेस। तो बाबा कहते हैं इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। वेरालिका बहन, बैच मिला नहीं है? बैच जिनको बैच नहीं मिला तो पूछो ना क्या कारण है, क्यों नहीं मिला? फिर बैच नहीं मिला तो लो, सेंटर से लो। फिर क्यों नहीं मिला, कारण क्या है? ये हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक बैच क्यों नहीं मिला उस बहन को? बहनों में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले। राजयोग तुम ही सिखलाते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, याद प्यार।
धारणा के लिए सार है। दीदी यहाँ पर एक क्वेश्चन वो था ना लास्ट लाइन की, अपनी याद की यात्रा को वहां भी बढ़ा सकते हो, तो वहां से मतलब क्या हुआ? ये मधुबन की मुरली है ना, अच्छा, तो मतलब जहाँ हम रहते हैं उस जगह। ओ, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। दूसरा है, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते, विश्व कल्याण किसे कहते? कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। जितनी बड़ी सेवा करनी है उतने बॉन्डेज फ्री लाइफ चाहिए, बंधन मुक्त। तो का हर कार्य करते विश्व की सर्व आत्मा इमर्ज हो। दुनिया में तो कह देते सबका भला हो, सबका ये हो, और लेकिन एक्चुअली वो फीलिंग सबका भला हो या ये सबका हो, उसके लिए बाबा क्यों कितने बार कहते कि बच्चे अपने आप को विश्व की स्टेज पर समझो। जब हम स्वयं को विश्व की कि मुझे इतने सारे देख रहे हैं, तो फिर हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी? तो विश्व कल्याणकारी समझना मतलब हर दृष्टि वृत्ति में बेहद की भावना हो। ये नहीं मैं तो घर में हूँ, या चलो अभी तो कोई देख नहीं रहा है, फोन पे है, वो नहीं होगा। हर समय विश्व कल्याणकारी। इसके लिए अपने से बहुत सच्चा चाहिए, ट्रू विथ योर ओन सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादी ने जो कल का मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि कैसे वो व्यर्थ, तो जब वो जैसे गोपी बहन बताती है कि गाड़ी में बैठे और उसको लगा ना, कार में बताया कि नीचे से ऊपर जा रही थी तो डिजीनेस हो रही थी, और तो मतलब दादी ने पूछा भी नहीं ना कि क्या हुआ तुमको, तो उनको यही गुस्सा आया दादी के ऊपर कि तुमको तो और कोई होता तो कितना मुझे सहलाता, तुमने तो मुझे सहलाया भी नहीं कि भाई
जी घबरा रहा है तो मतलब और बोलते हो कि ये काम करो, तो बोला तुम तो 4 टाइम्स मेरी एज के हो, फिर भी तुम्हारे में इतनी एनर्जी, ये वो, हमको तो इतनी एनर्जी नहीं होती है इतना ऊपर नीचे। बोलो क्या कारण है, मतलब गुस्से में ही बोला। तो जो दादी ने राज समझाया कि तुम अभी डाइनिंग पे प्रवीणा बहन के साथ बैठी थी तो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, व्यर्थ बातें होती। फैमिलियरिटी जो एक सेंटर की बहनें होगी तो कुछ इधर की उधर की बातें चलती है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे माइंड को ड्रेन करती है, व्यर्थ की एनर्जी कम करती रहती है। और फिर हम कहते हैं कि क्यों गुस्सा जल्दी आ जाता है, क्यों, क्योंकि व्यर्थ में बहुत एनर्जी चली जाती है। तो ये हमें विश्व कल्याणकारी वाला व्यर्थ में एनर्जी नहीं गवा सकता है। छोटी छोटी बातें हम कहते हैं बस ऐसे ही व्हाट्सएप देख रहे थे, हम ऐसी ही बातचीत कर रहे थे, वो ऐसी नहीं होता है। 104 ईयर तक फ्रेश रहना, 104 साल में, मतलब माइंड की, शरीर तो बहुत है, कईयों के है 104, 110, 115, 20 साल के होंगे, मन में इतनी फ्रेशनेस। ये बाबा कहते हैं, स्लोगन है मैंपन और मेरापन, ये देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे है। आज का सोमवार दीदी। हाँ सोमवार है आज का। विश्व कल्याणकारी का ही रहेगा, सोमवार वैसे आया हुआ है लेकिन